रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आयु हम कैसे जान सकते हैं कि किसी जातक का अल्प आयु होगा या मध्यम आयु होगा या पूर्ण आयु होगा, हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, देखिए, आयु की सिलसिले में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर पूरा टॉप टू टॉप जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा कुछ स्टूडेंट है, उन लोगों ने मुझे पूछा था कि सर, आयु की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, किस तरह हम कुंडली देख के जान सकते हैं कि किसी जातक का अल्प आयु होगा या मध्यम आयु होगा या पूर्ण आयु जातक को मिलेगा, हम ये कैसे जान सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये प्रश्न मार्क से लिया हुआ है। प्रश्न मार्क में क्या बताया है, आयु का निर्धारण हम कैसे करें। आयु का, ठीक है, आयु का निर्धारण, आयु का निर्धारण हम कैसे करें। ठीक है, एक सटीक और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप इसे कुंडली देख के इसे बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आयु का निर्धारण हम कैसे करें। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि हम लिख लेते हैं पहले पूर्ण आयु, पूर्ण आयु, ठीक है, मध्यम आयु, मध्यम आयु, आयु और अल्प आयु, अल्प आयु। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर सार ऐसा सार कैटेगरी को हमें देखना होगा। पहले है कि लग्नों को देखना है और अष्टमेश को देखना है। ठीक है, पहला जो है वो हमें लग्न को देखना है, लग्न एंड अष्टमेश, अष्टमेश को हमें यहाँ पर लेना है। अगर लग्न और अष्टम का अधिपति, लग्न का अधिपति और अष्टम का अधिपति अगर दोनों मित्र हुआ, ठीक है, कुंडली में देखिएगा कि लग्न और अष्टम के अधिपति अगर दोनों ही मित्र हुआ तो वो पूर्ण आयु प्रदान करेगा। ये जो है पूर्ण आयु प्रदान करेगा अगर वो मित्र हुआ। ठीक है, लग्न अधिपति और अष्टमेश अगर मित्र हुआ तो वो पूर्ण आयु जातक को प्रदान करेगा। अगर लग्न और अष्टमेश, लग्नाधिपति और अष्टमेश अगर सम हुआ, सम प्लेनेट हुआ तो वो मध्यम आयु, ये अगर सम हुआ तो वो मध्यम आयु जातक को प्रदान करेगा। अगर लग्न का अधिपति और अष्टमेश का अधिपति अगर शत्रु होता है तो वो जातक को अल्प आयु देता है। शत्रु होता है तो वो जातक को अल्प आयु देता है। अगर यहाँ पर हमें और देखना है कि चंद्र जिन राशि में बैठा है, कुंडली में देखिएगा कि चंद्र देवता किन राशि में बैठा है। ठीक है, चंद्र देवता कुंडली में जहां पर बैठा है, हमें वो उस राशि अधिपति को लेना है। चंद्र देवता जिन राशि में बैठा है, चंद्र राशि को लेना है। और यहाँ पर चंद्र देखिएगा कि कुंडली में देखिए चंद्र देवता जिन राशि में बैठा है उसका अधिपति को लेना है, वो चंद्र राशि हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ चंद्र से हमें अष्टम को लेना है। चंद्र जहां पर बैठा है उससे अष्टम, हाँ, चंद्र राशि से अष्टम को हमें लेना है। चंद्र जिस राशि में बैठा है उसे लेना है और चंद्र राशि से अष्टम में जो प्लेनेट है उसे। ठीक है, सपोज चंद्र राशि तुला में है और चंद्र से अष्टम क्या होगा, वृषभ राशि होगा। दोनों एक ही प्लेनेट हुआ तो दोनों मित्र हुआ। ठीक है, इस तरह हमें लेना है। चंद्र जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति और चंद्र जिस राशि में बैठा है उससे अष्टम में
ठीक है, अगर वो दोनों मित्र होता है तो वो पूर्ण आयु प्रदान करता है। अगर वो सम प्लेनेट होता है तो वो मध्यम आयु प्रदान करेगा। अगर वो शत्रु प्लेनेट होता है तो वो अल्प आयु जातक को प्रदान करेगा। अभी हमें और क्या लेना है, चंद्रदेव को लेना है कि चंद्र 3 नंबर फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर चंद्र देवता को नवांश में देखना है। चंद्र देवता नवांश में किन राशि पे है, ठीक है। चंद्र का नवांश अधिपति और एन 64 नवांश का अधिपति, 61 नवांश अधिपति को हमें लेना है। देखिए 64 नवांश हम कैसे लेंगे, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। नवांश कुंडली में देखिए चंद्र देवता जहां पर बैठा है उसे 4 गण आगे कर दीजिए, जो भी राशि आएगा वो 64 नवांश अधिपति होगा, ठीक है। तो क्या लेना है, चंद्र नवांश अधिपति, चंद्र देवता जिस नवांश में है उसका अधिपति और 64 नवांश का अधिपति अगर मित्र हुआ तो जातक को पूर्ण आयु देगा। ये अगर मित्र हुआ, ठीक है, अगर मित्र हुआ तो पूर्ण आयु देगा। चंद्र जिस राशि नवांश में जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति और 64 नवांश का अधिपति अगर सम प्लेनेट होता है तो वो मध्यम आयु जातक को देगा, जातक को। और अगर 64 नवांश और चंद्र नवांश की अधिपति अगर शत्रु हुआ तो अल्प आयु देगा, अल्प आयु जातक को देगा। अभी हमें यहाँ पर क्या लेना है और लग्नेश को देखना है, ठीक है। 4 नंबर फॉर्मूला जो है वो लग्नेश और रवि देवता को लेना है, रवि, ठीक है। लग्नेश और रवि देवता अगर लग्न कुंडली में, ठीक है, लग्नेश और रवि देवता अगर लग्न कुंडली में, ये लग्न हुआ, ठीक है, लग्न कुंडली में अगर मित्र होता है तो वो, अगर वो मित्र होगा तो जातक को पूर्ण आयु देगा। अगर सम हुआ तो मध्यम आयु देगा। अगर शत्रु हुआ तो ये अल्प आयु देगा। ये हम सारों का हमें विचार करना है। तो क्या विचार करना है, पहले हमें जानना है कि लग्न और अष्टमेश, ठीक है, ये लग्न कुंडली में, ठीक है, लग्न कुंडली में हमें देखना है लग्न और अष्टमेश का रिलेशन क्या है। अगर वो शत्रु है तो अल्प आयु होगा, अगर सम है तो वो मध्यम आयु देगा, अगर मित्र है तो ये पूर्ण आयु देगा। फिर चंद्र जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति और चंद्र राशि से अष्टमेश अगर वो दोनों मित्र हुआ या एक ही प्लेनेट हुआ तो वो पूर्ण आयु देगा। अगर सम हुआ तो मध्यम आयु, अगर शत्रु हुआ तो अल्प आयु देगा। फिर चंद्र को हमें नवांश में देखना है, किस राशि में बैठा है उसका अधिपति और 64 नवांश का अधिपति अगर दोनों मित्र हुआ तो पूर्ण आयु होता है, मध्यम हुआ तो सम हुआ तो मध्यम आयु होता है और शत्रु हुआ तो अल्प आयु होता है। और लग्न में लग्नेश को और रवि देवता को देखना है, अगर वो दोनों मित्र हुआ तो कुंडली में। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर हमें नैसर्गिक मित्रता के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पर हमें पंचधा मैत्री को देखना होगा, ठीक है। पंचधा मैत्री हमें देखना है, पंचधा मैत्री को देखना होगा। ये नैसर्गिक मैत्री से नहीं आएगा, इसे हमें पंचधा मैत्री में देखना है कि लग्नेश और रवि देवता दोनों मित्र है या शत्रु है या सम है। अगर मित्र है तो बहुत अच्छा, पूर्ण आयु होगा। अगर सम हुआ तो मध्यम आयु होगा, अगर शत्रु हुआ तो अल्प आयु होगा। ये सारों का हमें विचार करना है। इन सारों में से अगर किसी एक में भी अगर कम हुआ तो भी उसे हमें पूर्ण आयु में ही देना है, ना ही अल्प आयु में या मध्यम आयु में। सपोज यहाँ पर 3 नंबर जो बाकी सब क्राइटेरिया मिल रहा है, 3 का जो क्राइटेरिया है चंद्र
नवांश और 64 नवांश, ये मैच नहीं कर रहा है, ये इसमें सम निकला, शत्रु निकला, फिर भी हमें क्या कंसीडर करना होगा कि वो जातक जो है वो पूर्ण आयु वाला ही होगा। अगर दोनों में ही दोनों शत्रु है और दो मित्र में आया तो फिर यहाँ पर थोड़ा कंडीशन अप्लाई होगा, यहाँ पर और भी कुछ हमें देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हालांकि होता नहीं है, अगर हुआ भी तो यहाँ पर और कुछ ग्रहों का हमें आकलन करना होगा। अगर हम ये अगर क्राइटेरिया मिल जाए, सारों का सारों क्राइटेरिया ही अगर मिल जाए, ठीक है, लग्न एंड अस्तमेष मित्र हुआ, अगर शत्रु हुआ तो ये तो अल्प आयु में आया, अगर मित्र हुआ तो पूर्ण आयु होगा। ये सारों के सारों क्राइटेरिया अगर इस तरह मिल जाए तो हम जान सकते हैं कि जातक का पूर्ण आयु होगा या मध्यम आयु होगा या अल्प आयु होगा। तो यही था बेसिक फंडा जो हमने लिया है प्रश्न मार्ग से, प्रश्न मार्ग से ये लिया है, और ये सटीक बैठता है किसी के आयु निर्धारण करने में। आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए, दोस्तों की कुंडली में लगाइए, देखिए कि क्या चल रहा है। अगर कोई आपको पूछता है कि मेरा आयु कितना होगा, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लगा के बहुत इजीली उसे बोल सकते हैं कि वो उसका आयु मध्यम होगा, अल्प होगा या पूर्ण आयु जातक को प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।